वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की इस गवर्नमेंट पॉलिसी को तो आपने जरूर सुना होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ये पॉलिसी को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और इस पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने भी यूपी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को पैन इंडिया लागू किया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी और बिहार के टॉप प्रोडक्ट्स जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप यूपी के सहारनपुर से आते हो, बागपत से आते हो, अगर आप यूपी में मेरठ से आते हो, या फिर आप बिहार में मधुबनी, मुजफ्फरनगर या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा आपके ज़िले का क्या सबसे ज़्यादा फेमस है जिसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट भी आपको मदद कर रही है। देखो, आपको ये जानकारी मैंने अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से कलेक्ट की है। आप भी इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हो, यूपी और बिहार की, प्लस इंडिया लेवल के भी, भारत सरकार की भी वेबसाइट्स पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ यूपी में। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाया हुआ है। जैसे आगरा का क्या फेमस है? आगरा के जूते बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल हैंडमेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड थ्रू स्टोन्स एंड मार्बल। आगरा का ये भी बहुत फेमस है, प्लस आगरा के जूते भी बहुत फेमस है। तो अगर आप जूते का बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आगरा विजिट करना चाहिए। बदायूं, बागपत, सहारनपुर, बांदा, बाराबंकी का टेक्सटाइल बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग फिरोजाबाद से होंगे, फिरोजाबाद का ग्लासवेयर का काम बहुत ज़्यादा फेमस है। गौतम बुद्ध नगर यानी अपने नोएडा का क्या फेमस है? रेडीमेड गारमेंट्स। गाजियाबाद में किस चीज़ की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है? इंजीनियरिंग गुड्स का गाजियाबाद में। इसके अलावा अगर आप बात करोगे कन्नौज किसके लिए फेमस है? अत्तर्स के लिए फेमस है। कोशाम्बी का क्या फेमस है? फूड प्रोसेसिंग लाइक बनाना, ये फेमस है। तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगी। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? अगर आप मेरठ से आते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल लखनऊ से आते हो, प्रयागराज से आते हो, आप पीलीभीत से आते हो, आपको ये देखना है आपके आसपास 5 नेबर डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है या कौन सा प्रोडक्ट ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत है। और उसमें से देखो यार, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में ये 5 प्रोडक्ट्स ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत है जहाँ पे गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। तो अब ये देखो, इनमें से इन 5 प्रोडक्ट्स में से किसकी आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे एक बेसिक सा रीज़न है प्रोक्योरमेंट। अगर आप रहते हो फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर में और कोई आपको बोले आपको बिहार से मखाना कलेक्ट करना है, तो प्रोक्योरमेंट के लिए आप बिहार कैसे जाओगे? सप्लायर से मिलने के लिए आप बिहार कैसे जाओगे? क्योंकि वो आपको बहुत दूर पड़ेगा। प्लस अगर आपको मखाने का ही काम करना है तो भाई आपको रेगुलरली बिहार हो सकता है महीने में 2 चक्कर 3 चक्कर मारने पड़े, जो कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अब कई लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, सर घर बैठे सप्लायर को कॉल करके भी तो मैं बात कर सकता हूँ। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो घर बैठे सप्लायर को मैं कॉल करूंगा और सप्लायर को कहूंगा तू मुझे मखाना 10 टन दे देगा, सामने वाला बोलेगा दे देगा, डील डन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई आपके साथ स्कैम होगा, आपको अच्छा सप्लायर नहीं मिलेगा। सप्लायर तभी मिल सकता है जब अच्छा सप्लायर तभी मिल सकता है जब आप सप्लायर के साथ बैठो, 4 अलग अलग लोगों के साथ बैठो, चाय पियो, नाश्ता खाओ, तब जाके आपको पता चलेगा यार असली बंदा कौन है, असली माल कौन प्रोड्यूस करता है। कॉल पर बिजनेस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। मेरे साथ बहुत सारे मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, सर मुझे आप एक्सपोर्ट में बायर बताओ कहाँ से मिलेगा, माल तो मेरे पास रेडी है। जब हम उनसे पूछते हैं माल कैसे रेडी है, मैंने एक सप्लायर से कॉल पे बात करके रखी हुई है। इस तरह से बिजनेस नहीं होता। अगर कोई भी इस तरह का कमेंट आगे से करेगा तो कोई उम्मीद मत करना भाई कि आपको एक्सपोर्ट में काम आएगा, ये क्लियर रखना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में होगा तो आप वहाँ पे रेगुलरली विजिट कर सकते हो, प्रोक्योरमेंट के लिए सप्लायर से मिल सकते हो और आपका प्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बिहार में। बिहार का क्या फेमस है? देखो, बिहार के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। जैसे सबसे पहले हम मखाना चलते हैं। मखाना मधुबनी और मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मखाना दरभंगा का बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मखाना कटिहार में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है। लीची, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देखो, मैं तो बिहार में इतना गया नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने अलग अलग साइटों से डेटा कलेक्ट किया, तो एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना। मोस्ट ऑफ द सही डेटा होगा, बट कुछ एक चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है।
ठीक है। आप ये वाली टेबल को रेफर कर सकते हो। आप जहाँ पर भी रहते हो, आप नवादा में रहते हो, मुजफ्फरपुर में रहते हो, कटिहार में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट देख लो, आपको पता होगा आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से है, और उसके हिसाब से आप अपना काम चालू कर सकते हो। एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहूँगा, ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत आपने प्रोडक्ट तो देख लिए, अगर आपको गवर्नमेंट की और ज़्यादा मदद चाहिए तो उसके लिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और डीपीआईआईटी का रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा लेना। डीपीआईआईटी क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो होती है ना, स्टार्टअप, मेरे पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। ये वाली चीज़ तो लोगों से आपने सुनी होगी, तो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ले लेना, डीपीआईआईटी के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है। कौन सी वेबसाइट के थ्रू मिलता है? नेशनल सिंगल क्लियरेंस विंडो। यहाँ से, ये वाले पोर्टल से आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, नेशनल सिंगल क्लियरेंस विंडो। ठीक है। यहाँ से आपको NSCW के पोर्टल से आपको क्या मिल जाएगा? NSWS के पोर्टल से आपको डीपीआईआईटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन के लिए? क्योंकि अगर आपको मदद चाहिए होगी तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, यूपी में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, बिहार में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर, आप उनको अप्रोच कर सकते हो और वो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। यूपी में यूपी सरकार आपको एक नए स्टार्टअप्स को मदद कर रही है, एक नए उद्यमी को मदद कर रही है, जो यूपी के 5 लाख तक का उसे लोन मिल जाएगा हाथों हाथ। अगर आपके पास एक आइडिया है, इंक्यूबेशन सेंटर पे जाओ, वो आपको प्रोसेस गाइड कर देगा और यूपी सरकार आपको 5 लाख तक का लोन दे देगी। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है और भी दूसरी स्कीम के अंतर्गत, बट ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और कोशिश करना अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक फीमेल पार्टनर जरूर रखना जिसकी हिस्सेदारी एटलीस्ट 30% से ज़्यादा हो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यूपी गवर्नमेंट और ऐसी भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको लोन मिलने में, जहां पर आपको फंडिंग सपोर्ट मिलने में गवर्नमेंट की बहुत सारी मदद आपको मिलेगी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही।